हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स नज़र आ रही हैं, मीडियम लेंथ में इनकी फिंगर्स, थिकनेस काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड स्टेमिना नेटिव के भीतर रहता है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं जो यहाँ पर लगभग इनकी सभी फिंगर्स के मिडल फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखाओं का होना पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले रहते हैं। लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा। हार्डवर्किंग होने के साथ साथ ऐसे नेटिव डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। अनुशासन प्रिय टाइप की, न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी शनि फिंगर लंबाई में अच्छी हो और काफ़ी थिक हो। इस तरह की क्वालिटीज़ होने की वजह से ऐसे नेटिव जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई है फिंगर, इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। लेकिन यहाँ पर इनकी बृहस्पति फिंगर थिकनेस में बिल्कुल भी कम नहीं है। यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी थिक है, भले ही थोड़ी शॉर्ट है, जिस वजह से नेटिव को प्रवास करना भी पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार अपनी काम के सिलसिले में, अपनी जॉब के सिलसिले में घर से दूर जाकर किसी दूसरे स्थान पर रहना भी पड़ सकता है। इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल यह फिंगर वीक नहीं है। और यहाँ पर यह फिंगर काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को तो दर्शा ही रही है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके बृहस्पति माउंट के स्ट्रांग होने की वजह से भी बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। ओवरऑल जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे नेटिव का एक स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल भी बन जाता है। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर यहाँ पर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को क्रॉस करती नजर आ रही है। यह फिंगर अगर अच्छी लेंथ में होती है तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है और ऐसे नेटिव अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से बिजनेस के जरिए धन कमा पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। ओवरऑल फिंगर्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गैप्स इनकी फिंगर्स के बीच में नहीं है। सिर्फ अपर पार्ट्स में आपको हल्के से गैप नज़र आएंगे, जिस वजह से थोड़ी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर ज़्यादा लो सेट नहीं है। यहाँ पर इनका मरकरी हल्का सा लो सेट हो रहा है, जो एक नॉर्मल पोजीशन है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके हाथ में इनका बृहस्पति माउंट काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति माउंट पर आपको प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी नज़र आएगी। इस तरह की रेखा को हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में यहाँ पर एक लंबी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की करते हैं और इनकी तरक्की रहती है, निरंतर बनी रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी कुछ और रेखाएं भी हैं। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। यह रेखाएं व्यक्ति को लाइफ में
काफ़ी अच्छी तरक्की करने में हेल्प कर पाती हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो यहाँ पर शनि का जो एरिया है थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। यह जो माउंट है हल्का सा सेंटर से दबता हुआ नजर आ रहा है, और शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में मेहनत काफी ज्यादा करनी पड़ती है। और अगर हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद हो तब वो मेहनत व्यक्ति को काफी अच्छे रिजल्ट भी देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में इनकी लाइफ लाइन से ही निकलकर एक रेखा यहाँ तक पहुंचती हुई, उसके बाद यही रेखा दोबारा से शुरू हो रही है इस एरिया से। एक लंबी और इंडिपेंडेंट भाग्य रेखा का अभाव है, क्योंकि यह रेखा दो भागों में बंटकर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इनको लाइफ में जरूर देगी, और खास तौर पर 40 के आसपास की एज में चलकर लाइफ में काफी सारी चेंजेस आने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि यहां से यह दूसरी रेखा शुरू हो रही है। लगभग नेटिव की एज 40 की हो जाती है, और 40 की एज के बाद यह अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशन में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस काफी पॉजिटिव रहेंगी। और इस तरह की लंबी और स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा का हाथ में होना, चाहे वो भाग्य रेखा व्यक्ति की लाइफ लाइन से ही क्यों ना शुरू हो रही हो, लाइफ में अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती है। लेकिन शनि पर्वत का दबना जीवन में थोड़ा संघर्ष भी देता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत के बलबूते पर ही तरक्की मिल पाएगी। सूर्य पर्वत को अगर देखा जाए, आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य पर्वत है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, सूर्य रेखा का अभाव है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा किस तरह की होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई ऐसी रेखा यहां से शुरू होकर सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, या कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा बिल्कुल नीचे से शुरू होकर भी पहुंच सकती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी कोई लंबी रेखा मौजूद होती है, इस तरह की रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है, और यह रेखा व्यक्ति को फेम दिलवाने में हेल्प करती है। और यहां पर इस तरह की रेखा का ना होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में लाइफ में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता जिनके हाथ में सूर्य रेखा का अभाव हो। लेकिन ऐसी रेखा जीवन में कभी भी अपीयर हो सकती है, हाथ में कभी भी दिखाई पड़ सकती है। फिलहाल यहाँ पर सूर्य रेखा नजर नहीं आ रही। और अगर हम मरकरी की बात करें तो आप देखेंगे मरकरी का जो एरिया है उभरा हुआ है। जैसे हमने देखा कि इनकी बुध की जो फिंगर है अच्छी लंबाई में है, और यहाँ पर आपको बहुत ही बारीक इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को बुध की रेखाएं कहा जाता है, मरकरी लाइंस कहा जाता है, क्योंकि ये रेखाएं नीचे से शुरू होकर मरकरी पर्वत की तरफ बढ़ती हैं। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव का बिजनेस एक्विपमेंट काफी बेहतर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर बिजनेस करने की काबिलियत काफी अच्छी हो जाती है। ऐसा नेटिव जिनके हाथ में ऐसी भाग्य रेखा मौजूद होती है जॉब के जरिए भी धन कमा सकते हैं, और जिनके हाथ में ये दोनों रेखाएं होती हैं तो कई बार ऐसे व्यक्ति जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस कर कर भी धन कमा लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं अधिक रहेंगी। और आप देखेंगे ये मरकरी लाइन थोड़ी सी कमजोर है, जिस वजह से शुरू में जॉब करने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। और आप यहाँ पर देखेंगे 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है हमारे हाथ में, तो यहाँ पर वो तीनों रेखाएं मौजूद हैं। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं, दूसरी रेखा यह वाली जो लगभग इनकी लाइफ लाइन से ही जुड़ी हुई है और इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और तीसरी यह जो बहुत ही हल्की रेखा आपको नजर आएगी। तो तीनों रेखाएं यहाँ पर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रही हैं। इस तरह के ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है, और जिन लोगों के हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर प्रोग्रेस करते हैं और काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं, और काफी धन इनके पास ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते अकमुलेट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन यहां से शुरू होती हुई और कुछ इस तरह से हल्के से कर्व के साथ ऊपर की तरफ जाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की हार्ट लाइन और साथ साथ एक असिस्टेंट लाइन आपको और नजर आएगी। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को थोड़ा इमोशनल नेचर देता है, क्योंकि यह रेखा काफी कर्व्ड है और साथ साथ एक रेखा और इसको असिस्ट कर रही है। जब इस तरह की फ्लोटिंग हार्ट लाइन साथ में मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से मूडी नेचर के भी हो सकते हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं हार्ट लाइन की जो मेन ब्रांच है यह आगे चलकर 2 भागों में बट रही है। कुछ इस तरह से एक छोटी ब्रांच निकलकर एक वी टाइप का सिंबल अंत में बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में विष्णु सिंबल बनता है ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे
तब जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी ऐसे नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कुछ ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन से नीचे की तरफ निकलती हुई, इस तरह की ब्रांचेस होने से नेटिव ओवर इमोशनल हो सकता है। इमोशनल सेटबैक्स का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। माइंड लाइन की बात की जाए तो काफी लंबी माइंड की लाइन इनके हाथ में नजर आ रही है। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का हाथ में होना दर्शाता है कि नेटिव की मेमोरी काफी ज्यादा रहेगी, लेकिन इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना यह भी इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति ओवर इमोशनल होंगे और ओवर इमेजिनेशन इनके भीतर रहेगी। काफी ज्यादा सोच विचार ऐसे व्यक्ति के माइंड में चलते रहते हैं। ज्यादा सोचने की वजह से कई बार थोड़ा तनाव या स्ट्रेस भी इनको रह सकता है, लेकिन ओवरऑल यह रेखा काफी शार्प मेमोरी को भी दर्शा रही है, यानी ऐसे व्यक्ति की याददाश्त काफी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। यह रेखा यहां से शुरू होती हुई और इस एरिया में आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई, जो यहाँ पर एज रहेगी लगभग 60 से लेकर 65 के बीच की एज रहेगी। यहाँ पर यह रेखा ओवरलैप हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना इनको करना पड़ सकता है, लेकिन आगे इस लाइन का कंटिन्यू होना यह दर्शाता है कि एज लंबी रहेगी। लगभग 80 के आसपास की एज इनकी रहने की संभावनाएं। और अगर हम इनके शुक्र पर्वत को देखते हैं तो आप देख सकते हैं यह माउंट काफी उभरा हुआ है। थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव रह सकता है ऐसे व्यक्ति का। हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जुटा पाता है, लेकिन इस पर्वत के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मैरिज में कुछ इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से होना स्वाभाविक है। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की, तो आप देख सकते हैं यह जो चंद्र पर्वत का एरिया है काफी क्लियर है। यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाओं का होना लाइफ में लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी रहते हैं। काफी ट्रैवल ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर माइंड लाइन का पहुंचना व्यक्ति की एंग्जाइटी वाली नेचर को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा तनाव या स्ट्रेस अपनी इस लंबी रेखा के चंद्र पर्वत पर पहुंचने की वजह से रह सकता है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।